ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25 दिसंबर 2020। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब सुनते हैं आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज साकार मुरली है। आज बाबा याद के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है याद की यात्रा पर रहना है। इस याद से ही तुम्हारी आयु भी बढ़ती है और याद ही सारी पढ़ाई का तत्व अर्थात सार है। याद को ही बाबा सार बता रहे हैं। फिर एक बात और बता रहे हैं बाबा कि याद तुम्हारे लिए सेक्रिन है। जैसे सेक्रिन किसी भी चीज़ में थोड़ी भी डाल दी जाए तो बहुत मिठास आ जाती है, वैसे ही याद तुम बच्चों के लिए सेक्रिन है। फिर बाबा लैला मजनू और हीर रांझा की बात भी बता रहे हैं कि जैसे वो आशिक माशूक लैला मजनू और हीर रांझा एक दूसरे की याद में रहते हैं। कोई भी धंधा दौरी काम आदि करते हुए भी आशिक माशूक एक दूसरे की याद में रहते हैं। उन्हों का प्यार कोई विकारी नहीं था, लेकिन वो सदा एक दूसरे की याद में रहते थे। वैसे ही तुम भी एक बाप की याद में रहो। याद से ही तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, क्योंकि 5 विकारों में गिरने के कारण तुम्हारी आयु कम हो गई है। तो जैसे जैसे तुम याद की यात्रा में रहेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, तो तुम्हारी आयु 150 वर्ष हो जाएगी। ये अभी नहीं है, लेकिन सतयुग में हम सभी जानते हैं आयु 150 वर्ष होती है एवरेज। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी शरीर की भी बहुत संभाल रखनी है, क्योंकि शरीर विकारों में गिरने के कारण कमज़ोर हो गया है। तो अपने शरीर की बहुत बहुत संभाल रखनी है। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि स्वयं को चेक भी करना है कि क्या मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की तरह सेवाओं में सदा तत्पर रहना है। बाबा कह रहे हैं, मैंने जिस रथ का आधार लिया है वो रथ कभी बीमार भी हो जाता है, तो भी मैं तो इसमें रहता ही हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, मैं भले बोल नहीं सकता, अगर रथ बीमार है तो लिख तो सकता हूँ। तो वो मुरलियाँ भी तुम बच्चों के पास अवेलेबल हैं। जैसे बाबा कह रहे हैं, मैं भले बोल ना सकूं लेकिन लिख सकता हूं, तो मैं मुरली बजाता रहता हूं। ये बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई। और एक बात बाबा ये भी बता रहे हैं आज अतीन्द्रिय सुख के बारे में। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ के लोग तो खुशियाँ मनाते रहते हैं, लेकिन सच्ची सच्ची खुशियाँ तो तुम बच्चे मनाते हो। तुम बच्चों के लिए हमेशा ही क्रिसमस है, क्योंकि तुम अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। ये तुम्हारा ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। आज थोड़ा ये जो बाबा ने बताया अतीन्द्रिय सुख, एक्चुअल में ये इसी संगम युग का गायन है। क्योंकि सतयुग और त्रेता में भले हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वहाँ इंद्रियों का सुख ना होने के कारण हमें इतना महसूस नहीं होता है। और फिर द्वापर और कलयुग में हम इंद्रियों का सुख लेते हैं, तो हम अतीन्द्रिय सुख को भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी हालांकि इसके बारे में थोड़ा वर्णन है। वो कहते हैं 1 सेकंड के अतीन्द्रिय सुख के लिए कई लोगों ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन पा नहीं सके। अतीन्द्रिय सुख का गायन भक्ति मार्ग में भी है, लेकिन गोप गोपियों से पूछा जाता है, उनका ज़्यादा गायन है कि अतीन्द्रिय सुख क्या है, ये वही बता सकते हैं। तो दरअसल ये हमारा ही गायन है और इसी संगम युग का गायन है, क्योंकि हम इस समय
एक बाबा की याद में रहकर जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, लवलीन अवस्था में होते हैं, उस वक्त हम जो अनुभव करते हैं दरअसल वही अतीन्द्रिय सुख है जो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए धक्के खा रहे हैं, वो हम सहजता से अनुभव करते हैं। बाबा ये भी कह रहे हैं भक्ति मार्ग है रात और ज्ञान मार्ग है दिन। जैसे रात में अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो मनुष्य धक्के खाते हैं, कहीं ठोकर लगती है, वैसे ही भक्ति मार्ग में लोग धक्के खा रहे हैं। लेकिन तुम्हें बाप मिल गया है। बाप ने तुम्हें तीसरा नेत्र भी दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो सिवाय एक बाप के कोई दे ना सके। तो ये बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई। और सबसे विशेष बाबा ने आज वरदान भी बहुत सुंदर दिया है। बाबा कह रहे हैं तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ये तीनों चीज़ें भी हमें संगम पर प्राप्त होती हैं। जैसे हम तन से तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां, छोटा मोटा हिसाब किताब हमें हमारे शरीर को इतना डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि हम योग में रहते हैं। वैसे ही मन अतीन्द्रिय सुख के अनुभव करता है, हम अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलते रहते हैं, तो हमारा मन भी खुश रहता है। और धन तो हमारे पास अथाह है, ज्ञान रत्नों का धन। तो ये तीनों प्राप्तियां भी हमें इसी संगम पर होती है। फिर बाबा एक स्लोगन में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि याद और सेवा का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा का बैलेंस ही डबल लॉक है। तो ये डबल लॉक है व्यर्थ से बचने का। या तो हम याद में रहें या सेवा में रहें, तो हम व्यर्थ और नेगेटिव से बचे रहते हैं, व्यर्थ बातों से दूर रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से दूर रहते हैं। तो हमें हमेशा या तो याद में रहना चाहिए या तो सेवा में। याद में हम कोई भी कार्य करते हुए रह सकते हैं, जैसे बाबा ने आज मिसाल दी आशिक माशूक की, कि वो दोनों सहज ही एक दूसरे की याद में रहते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं, आशिक तुम हो। तो हमें बाबा की याद में रहना है। वैसे बाबा हमें याद करते ही हैं, क्योंकि याद से याद मिलती है। तो ये सुंदर अभ्यास है आज के लिए। याद और सेवा के बैलेंस से ही ये डबल लॉक है, हम व्यर्थ से बच सकते हैं। तो यही था आज का मुरली मूल्यांकन, मुरली का सार। ओम शांति।